हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में। नया वीक स्टार्ट हुआ है, इंपॉर्टेंट चीजें कुछ इस वीक में होने वाली हैं जिसका इंपैक्ट बिटकॉइन के प्राइस में पड़ सकता है। वो कौन सी चीज़ है, इस बारे में बात करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग टॉप 6 कॉइन कौन से हो सकते हैं नेक्स्ट बुल रन के लिए। 5 ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले बताया, एक नया कॉइन मैंने यहाँ पे ऐड करा है मेरी लिस्ट के अंदर। और जो फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस बैन हुए थे FIU रजिस्ट्रेशन के साथ, क्या अभी अपडेट यहाँ पे चल रहा है। सबसे पहले चलेंगे गाइस क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट पे। मार्केट कैप 0.68% डाउन है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 12% अप है। इनफ्लो की बात करें, कल कोई डेटा देखने को नहीं मिला, पर रात अब से एक BTC का डेटा आया है 1288 BTC का, यहाँ पे एक इनफ्लो का। फियर एंड गियर इंडेक्स ग्रीड 55 में। पिछले एक घंटे के अगर सेंटीमेंट्स की बात करेंगे तो वो यहाँ पे बाई की तरफ है। हीट मैप देखेंगे तो BTC 0.6% डाउन, इथीरियम 0.97% दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन के चार्ट के बारे में गाइस बात करें तो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जब भी FOMC की मीटिंग का वीक स्टार्ट होता है तो एक उस मंडे को बिटकॉइन के प्राइस में एक हमें रेड कैंडल बनती हुई देखने को मिलती है। कल वो रेड कैंडल बननी स्टार्ट भी हुई, पर उसके बाद अगर आप देखें तो जो हमारा सपोर्ट था वहां से हमें सपोर्ट कंफर्म हुआ, जो कि था 41,600-700 की रेंज में। तो एग्जैक्ट वहीं से हमें सपोर्ट मिला। इसके बाद बिटकॉइन की जो नई कैंडल बनी है उसे रेजिस्टेंस मिला है 42,600 का यहाँ पे। तो FOMC वाले वीक में जो मंडे रहता है वो उम्मीद है कि एक डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 40,400 के लेवल को हम लोग यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं और ये वीक जो है वॉलेटाइल रहेगा। ये सब चीज़ों के बारे में कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की है, तो अभी भी चीज़ें वही हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये भी रही कि कल हमने बात की थी यहाँ पे कि एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न बरकरार था। अगर बिटकॉइन का प्राइस 39,000 पे आ जाता तो वो पैटर्न इनवैलिड हो जाता, पर वो पैटर्न यहाँ पे बना है। तो ये एक थोड़े लंबे टाइम फ्रेम के लिए वीकली चार्ट में हुआ तो बिटकॉइन के लिए एक बुलिश पैटर्न ही यहाँ पे बन जाता है। इसके अलावा बात करेंगे अगर कि इस वीक में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं, तो 2 चीज़ों पे हमारी नज़र रहेगी। पहला रहेगा फेड की मीटिंग के ऊपर और उसके बाद रहेगा US का जॉब रिपोर्ट, वो किस तरफ से आता है तो समझ में आएगा कि US के मार्केट में अभी क्या सिनेरियो यहाँ पे बन रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे रहेगी ETF का डेटा। हम लोगों ने देखा है कि जो ग्रे स्केल का सेलिंग है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है, तो अगर इस वीक में भी वो बरकरार रहा, इस वीक में भी ग्रे स्केल की सेलिंग गिरती रही, तो एक हमें उसका भी अच्छा इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसका मतलब यह है कि ग्रे स्केल की तरफ से जो मार्केट में बिटकॉइन आ रहे हैं वो खत्म हो रहे हैं और ब्लैक रॉक और फेडरेटिव जिस हिसाब से बाई कर रहे हैं उनकी बाइंग वो बढ़ती रहेगी। तो मार्केट में डेफिनेटली जो बिटकॉइन आएंगे, जो ये कंज्यूम करेंगे बिटकॉइन, वो फिर मार्केट से करेंगे, OTC डेस्क से नहीं करेंगे, तो जिसकी वजह से भी बिटकॉइन के प्राइस में एक पंप देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीक में कि ग्रे स्केल की सेलिंग किस हिसाब से यहाँ पे चलती है। न्यूज़ अपडेट की बात करेंगे तो एक न्यूज़ काफ़ी सर्कुलेट हो रही थी, वो ये था कि गूगल ने ETF के एड्स जो थे उसको यहाँ से आज यानी कि मंडे से स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी जगह पे इसके बारे में बात हुई, पर मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट है ये, क्योंकि जो ये इसको सर्कुलेट कर रहा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि जिस गूगल में हम लोग ऐड की बात कर रहे हैं उस गूगल में भी ब्लैक रॉक की 7% की ओनरशिप है यहाँ पे। तो ब्लैक रॉक गूगल का 7% ओनरशिप यहाँ पे लेता है। तो जब ब्लैक रॉक अपना ETF लेके आया है तो ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास 7% की ओनरशिप है वो इतनी पावर तो रखता होगा कि गूगल को ये बोल सकता है कि एड्स आपको चलाने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है उसी वजह से ये एड्स यहाँ पे चले। दूसरा एक और चीज़ भी देखिए, पिछले कुछ टाइम से जो गूगल सर्च देखे गए हैं बिटकॉइन ETF के, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़े हैं। तो उन सब चीज़ों की वजह से गूगल ने, मुझे लगता है, ये एड्स को इनेबल करा है। डायरेक्टली हम नहीं बोलेंगे इससे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, पर हाँ ये देखने को मिल रहा है कि जो कंपनीज अभी तक बिटकॉइन के एड्स ब्लॉक कर दी थी वो अब उनको खोल रही है। अब इसमें ब्लैक रॉक की वजह से हुआ या गूगल को ऐसा लगा है, मेरा मानना ये है कि ब्लैक रॉक उसमें था, गूगल को ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं लगा है। इसके अलावा बात करेंगे 6 प्रोजेक्ट की, तो मैंने बहुत टाइम से ये लिस्ट को आपको शेयर किया है और ये लिस्ट के ज़्यादातर प्रोजेक्ट 2x का रिटर्न आपको दे चुके हैं। चाहे हम लोग बात करें OP की, OP को हम लोगों ने 1.5 की रेंज में लिया था, 3.5 तक OP यहाँ पे गया है। सेलेस्टिया को हम लोगों ने $4 पे उठाया था और सेलेस्टिया $20 तक गया है। ARB की बात करेंगे तो इसको भी हमने $1 से नीचे लिया था, $2 के ऊपर ये जा चुका है। पाइथ को भी हमने काफ़ी नीचे लिया था, पाइथ ने भी 0.4345 तक गया ये, और जीटो ने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। इस लिस्ट में जो नया प्रोजेक्ट है वो मैंने ऐड किया है यहाँ पे मांटा। मुझे लगता है अगले बुल रन में एक अच्छा प्रोजेक्ट जा सकता है। क्या मांटा को बाय करना है आपको? मैं
आप लोगों को मांटा के बारे में पहले भी बताना चाहता था, पर होता यह था कि जिस दिन मैं वीडियो बनाने का सोचता था मांटा ऑलरेडी पंप हमें दिखाई देता था, इस वजह से मैंने उसको तब ऐड ना करके अब ऐड किया है। बाइंग रेंज के बारे में बोलेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग अगर हमें 3.3 पे मिलता है, 2.8 में मिलता है और $2 पे मिलता है तो इसको बिल्कुल वहां पे लिया जा सकता है। अगर आप बाय करने का प्लान कर रहे हैं, एक बार में बाय मत करिएगा, पार्ट्स में बाय करिएगा। तो मैं यहाँ पे टोटल 4 पार्ट में बाय कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में लगा रहा हूँ 3.3 पे, अगला मैं लगा रहा हूँ 2.8 पे, फिर मैं लगा रहा हूँ 2 पे, और उसके बाद मैं बचा के रख रहा हूँ मेरा यहाँ पे अगर नीचे मार्केट जाता है तो वहाँ पे मैं इसको एवरेज आउट करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। इसके अलावा जो हमारी लिस्ट है इसमें से एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पाइथ नेटवर्क। सेलेस्टिया की जब आप बात करते हैं तो सेलेस्टिया ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रहा था सेलेस्टिया का एयर ड्रॉप। यहाँ पे एयर ड्रॉप मतलब ये था कि अगर आप सेलेस्टिया को स्टेक करके रखते हैं तो जो भी उसके इकोसिस्टम में प्रोजेक्ट आएंगे उनका एयर ड्रॉप आपको मिलेगा। तो इस वजह से लोगों ने सेलेस्टिया को खरीदा और उसको स्टेक करना स्टार्ट कर दिया, जिससे उसके इकोसिस्टम के जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं तो आपको उनका जो कॉइन है वो फ्री में मिलता है। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बाय कर रहे हैं तो आप उसको एक्सचेंज में रख रहे हैं, इससे अच्छा अगर आप स्टेकिंग पे लगा लेते हैं लेकिन सही प्लेटफॉर्म पे तो आपको एक अच्छा रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। वही चीज़ यहाँ पे पाइथ ने स्टार्ट करी। अगर आप देखेंगे तो पिछले 7-8 दिनों से पाइथ के प्राइस में भी, इनफैक्ट अगर मैं एक महीने में जाऊं तो पाइथ के प्राइस में हमें एक बढ़िया जो है यहाँ पे पंप देखने को मिल रहा है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे ना तो ये वो जोन था, ये वाला हम लोग यहाँ थे 17 तारीख को हम लोगों ने नीचे लिया। अगर आप देखेंगे तो 19 तारीख से लेके 22 तारीख के बीच में एक जबरदस्त यहाँ पे पंप देखने को मिला। इसका जो रीजन था यहाँ पे वो था, यहाँ पे पाइथ ने एक स्टेकिंग यहाँ पे अनाउंस करी है और ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि अगर आप पाइथ को स्टेक करते हैं तो उसके लिए आपको और कुछ प्रोजेक्ट हैं जब वो लॉन्च होंगे तो उनका एयर ड्रॉप आपको मिल सकता है। और जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद से इसके प्राइस में पंप हमें देखने को मिला है। 17 जनवरी को अनाउंसमेंट हुआ था, मुझे पता है हम थोड़ा डिले हैं, पर 17 जनवरी को अनाउंस हुआ था और उसके बाद से इसके प्राइस में एक पंप देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पे डेटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो जैसे ही इसके स्टेकिंग का अनाउंसमेंट हुआ, आप अगर देखें यहाँ पे तो अनाउंसमेंट होने से पहले 13 तारीख से पहले अगर आप देखेंगे तो कोई बड़े नंबर पे इसको स्टेक नहीं किया जाता था, पर जैसे ही अनाउंसमेंट आया उसके बाद अगर आप देखें तो बड़े नंबर पे मिलियंस में ये स्टेक होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। और अगर आप चार्ट भी देखेंगे तो ये आपको यही बरकरार बता रहा है कि जैसे स्टेकिंग का अपडेट आया लोगों ने खरीद के इसको स्टेक करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि अभी पाइथ को खरीद लो, जो प्राइस है ऑलरेडी पंप है, पर अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी पाइथ पड़े हुए हैं, मिनिमम जो मैंने कई जगह पे आर्टिकल पढ़े हैं 500 पाइथ चाहिए, अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो अच्छा रहेगा कि आप जाएं staking.pyth.com पे और यहाँ पे अपने वॉलेट को कनेक्ट करिए और उसको यहाँ पे आप स्टेक कर सकते हैं। अगर एक्सचेंज पे रखने से अच्छा अगर आप यहाँ पे डालेंगे तो आपको लंबे टाइम के लिए अगर आपने होल्ड किया, जैसे मेरा जो प्लान है वो ये जो प्रोजेक्ट आप मैं यहाँ पे 6 के 6 प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, ये मैं अगले 2 साल तक एटलीस्ट इनको होल्ड करने के प्लान में हूँ। एटलीस्ट 25 तक मैं होल्ड करूँगा, 26 तक हम लोग देखेंगे किस तरीके से मार्केट चल रहा है। 24-25 मेरा होल्ड करने का पूरा प्लान है इन सबको। तो अगर आपको लंबे टाइम फ्रेम तक कोई प्रोजेक्ट को होल्ड करना है तो आपको एक्सचेंज कुछ नहीं देगा, इससे अच्छा अगर आप स्टेक कर देंगे यहाँ पे तो आपको डेफिनेटली फायदा देगा। पर इसमें ध्यान रखिएगा, स्टेक करना है पाइथ के ऑफिशियल वेबसाइट पे। बहुत सारी स्कैम वेबसाइट भी इसी तरीके की यूआई में आप लोगों को देंगी, वहां पे मत जाइएगा, फालतू का स्कैम हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्सचेंज है तो आप फैंटम के ऊपर भेज सकते हैं। जो पाइथ है सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर जाएंगे, क्यों? क्योंकि जो पाइथ है वो सोलाना के ऊपर बना है, तो सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर आप फैंटम पे शेयर कर सकते हैं और उसके बाद इस वेबसाइट से सिलेक्ट वॉलेट में जाके फैंटम को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो आपका स्टेक है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो सिंपल काम है, जिस तरीके से रेगुलर स्टेकिंग होती है उसी तरीके से यहाँ पे होगी। फायदा ये है, प्रोजेक्ट आपने होल्ड किया और अगर आप लंबे टाइम तक होल्ड करें तो आप लोगों को एयर ड्रॉप भी जब भी अनाउंसमेंट होंगे तो उसको डायरेक्टली आप लोगों को मिल जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब आपको विड्रॉल करना है तो उसके लिए आपको अनस्टेक करना पड़ेगा और जिस दिन आप अनस्टेक करेंगे उसके 7 दिन लगेंगे आपको। ये चीज को ध्यान रखिएगा, 7 दिन बाद आपको विड्रॉल होगा। ऐसा नहीं आप सोचिए आज मैंने स्टेक कर दिया कल मैं इसको निकाल लूंगा, 7 दिन के लिए वेट आप लोगों को करना पड़ेगा। तो ये है गाइस जो मार्केट में चीजें चल रही हैं। एफआईयू के बारे में हम लोग बात करते हैं। हमें पता है कि सबसे पहले जो गाज गिरी यहाँ पे वो गिरी थी iOS के ऊपर, जहाँ पे iOS के ऊपर से बाइनेंस की बात हो, MEXC की बात हो, Gate.io की बात हो, OKX की बात हो, बंद हुए। उसके बाद प्ले स्टोर से हुए, उसके बाद यहाँ पे उनकी वेबसाइट जो है बंद हुई। रिसेंटली मेरी 2 एक्सचेंजेस के साथ बात हुई, यहाँ पे उन दोनों एक्सचेंजेस ने ये बोला है कि हाँ हम लोग बात कर रहे हैं
गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे। मैं उनके नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अगर मैं नाम लूंगा तो कई बार लोग ये सोचने लग जाते हैं कि ये तो रजिस्टर हो जाएंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो एक्सचेंजेस बंद हुए हैं वो FIU के जो रूल्स हैं उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूल्स में क्लैरिटी नहीं मिल रही है। और उनका ये बोलना है कि हम जब FIU के जो रूल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें कई बार हमें हेल्प चाहिए, पर वो हेल्प हमें यहाँ पे नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से चीजें लेट हो रही है। हम लोग यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी रूल्स है उनको हम लोग फुलफिल करें, पर सपोर्ट ना मिल पाने के कारण थोड़ा सा प्रोसेस में यहाँ पे डिले हो रहा है। दोनों के दोनों एक्सचेंजेस का यहाँ पे यही बोलना था। दोनों वो एक्सचेंजेस है जो यहाँ पे बंद हुए हैं और बड़े एक्सचेंजेस है, पर उनका ये मानना है थोड़ा टाइम यहाँ पे लग सकता है, पर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो एक्सचेंज बंद हुए हैं उनको हम लोग दोबारा यहाँ पे लेके आ सके, और जिस तरीके से लोग अभी तक इंडिया में उनको यूज कर रहे थे उसी तरीके से उन सबको यहाँ पे यूज कर सके। अभी भी लोग कई तरीके से यूज कर रहे हैं, चाहे वो VPN हो या IP एड्रेस को चेंज करके, पर मेरा मानना ये है कि अगर आप इस तरीके की चीजें ना यूज करें तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कल को अगर VPN की कंपनी से डेटा दे दिया तो आप लोगों के साथ भी अननेसेसरी की फालतू चीजें हो सकती है। तो इन सब अलग सी चीज़ों का यूज़ करने से बचें, जो रेगुलर सही तरीका है उसी तरीके से आप एक्सचेंजेस को यहाँ पे यूज़ करें। कोई और अपडेट अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आप लोगों को यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग मार्केट में क्या चल रहा है। इसके अलावा कुछ और दिन भर अपडेट रहा तो डिस्कस करनी टेलीग्राम चैनल पर, जिसके लिए टेलीग्राम को आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया सो ज्वाइन करेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आपने फर्स्ट टाइम वीडियो देखे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।